आज की कहानी का नाम है राजा रूपसेन और अंगरक्षक वीरवर। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेताल विक्रम के कंधे से उठ गया और विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल उड़कर वापस शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। विक्रम भी दौड़ते हुए शमशान में पहुंच गया और बेताल को पकड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया। बेताल पेड़ से उतरकर भागने लगा तो विक्रम ने बेताल को दबोच लिया। दोनों के बीच फिर मल्लयुद्ध हुआ। विक्रम ने बेताल को काबू कर लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से तांत्रिक की ओर चल दिया। बेताल बोला, विक्रम तू मानेगा नहीं। अरे कुछ तो बोल, इतना लंबा रास्ता कैसे कटेगा। चलो मैं तुमको एक और कहानी सुनाता हूँ, पर तू कुछ भी बोलना मत। अगर तू बोला तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। रूपसेन बहुत दयालु था, अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके नगर में वीरवर नाम का एक वीर पुरुष रहता था। एक दिन वीरवर राजा के दरबार में पहुंचा और बोला कि हे राजा, मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूँ और उसके लिए किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहें परीक्षा ले लो। तब राजा की आज्ञा से वीरवर ने अपनी अस्त्र शस्त्र की कला का प्रदर्शन किया। राजा वीरवर की बहादुरी और अस्त्र शस्त्र की कला से बहुत प्रसन्न हुआ और वीरवर को अपना अंगरक्षक बना लिया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, मुझे 9 तोले सोना प्रतिदिन चाहिए। यह सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी यह बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 9 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासी को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही अपनी तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। एक बार आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गई यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। तभी राजा ने सोचा, इतनी रात में वीरवर को अकेला भेजना ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर राजा भी वीरवर के पीछे पीछे चल दिया। मरघट में जाकर वीरवर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी हुई है और सिर पीट पीट कर रो रही है। वीरवर ने पूछा, देवी तुम कौन हो? अकेले में पड़ी पड़ी क्यों रो रही हो? वह स्त्री बोली, वीरवर तू चला जा यहाँ से, मुझे और दुखी मत कर, जा चला जा यहाँ से। यह सुनकर वीरवर को बहुत अचंभा हुआ और बोला, देवी तुम मुझे जानती हो? स्त्री बोली, वीरवर मैं इस राज में सबको जानती हूँ, लेकिन अब इस राज में कोई नहीं रहेगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, ना राजा रहेगा ना प्रजा। वीरवर बोला, राजा और प्रजा के नाश की कल्पना करने वाली तू कौन है बता? स्त्री बोली, मैं इस राज की राजलक्ष्मी हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, क्योंकि काल अब राजा रूपसेन को खत्म कर देगा और ये राज्य समाप्त हो जाएगा। वीरवर बोला, इतना प्रतापी पुण्य आत्मा राजा मर जाएगा? राजा रूपसेन का राज समाप्त हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजलक्ष्मी बोली, वीरवर इसलिए तो मैं रो रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर वीरवर ने पूछा, हे राजलक्ष्मी, इस विपदा का कोई तो उपाय होगा? राजलक्ष्मी बोली, हाँ है। यहाँ से 1 योजन दूर दक्षिण में एक गुफा है। उस गुफा में यहाँ का काल देवता वास करता है। वो भूखा है, वो बाहर आएगा तो राजा रूपसेन के प्राण हर लेगा। वीरवर बोला, मैं राजा के अंग और प्राणों का रक्षक हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे बता, काल देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए?
राजलक्ष्मी बोली, काल देवता भूखा है, और भूखा क्या चाहता है? भूखा केवल तृप्ति चाहता है। लेकिन ऐसा कौन है जो राजा के राज परिवार का स्थान ले सके? वीरवर बोला, मैं और मेरा परिवार। हमारे होते हुए काल देवता राजा और राज परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा बोलकर वीरवर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिया। ये सब बातें राजा रूपसेन छुपकर सुन रहा था। वीरवर के जाने के बाद राजा राजलक्ष्मी के पास आया और बोला, माता, मैं वीरवर को नहीं मरने दूंगा। राजलक्ष्मी बोली, मूर्खों जैसी बातें मत करो राजा। वो रोज 9 तोले सोने लेने वाला तुम्हारा नौकर अपने प्राण देगा और उसकी मृत्यु के बाद तू 100 साल तक राज करेगा। मैं राजलक्ष्मी तेरे यहाँ रहूंगी, तेरी सेवा करूंगी। राजा बोला, नहीं माँ, वीरवर मेरा सेवक ही नहीं, मेरी प्रजा भी है, और अपने सुख के लिए अपनी प्रजा का बलिदान देना राजा का धर्म नहीं है। काल देवता मेरी मृत्यु चाहता है तो मैं ही मरूंगा, वीरवर और उसका परिवार नहीं। माँ, मेरे राजा होते हुए तो कभी नहीं। ऐसा बोलकर राजा भी वीरवर के पीछे भागा। राजलक्ष्मी ने राजा को बहुत रोका, किंतु राजा ने राजलक्ष्मी की बात नहीं मानी और वहां से चला गया। बेताल विक्रम को आगे की कहानी सुनाते हुए बोला, विक्रम, जब किसी राज्य या देश पर विपत्ति आती है तो यदि उस देश का हर पिता अपने बेटे का समर्पण करने के लिए तैयार हो जाए, धरती माँ का हर बेटा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मैदान में निकल आए, तो उस देश का दुश्मन तो क्या, काल देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजलक्ष्मी की बात सुनकर वीरवर अपने घर गया और अपने परिवार को जगाकर सबको समझाया कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए काल देवता के आगे समर्पण आवश्यक है। वीरवर की बातें सुनकर पूरा परिवार अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर वीरवर के पीछे पीछे चल दिया और पूरा परिवार काल देवता की गुफा में पहुंच गया। उनको देखकर काल देवता ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? वीरवर बोला, मैं वीरवर हूँ, राजा रूपसेन का अंगरक्षक, और ये मेरा परिवार। जब तक हम जीवित हैं, राजा के प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। कालदेव बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी भूख कौन मिटाएगा? वीरवर ने कहा, मैं और मेरा परिवार। कालदेव बोला, तो आओ, जल्दी आओ, मैं बहुत भूखा हूँ। तब वीरवर अपने परिवार सहित काल देवता के मुख में प्रवेश कर गया। तभी राजा वहां पहुंच गया और वीरवर को पुकारने लगा। कालदेव बोला, वाह रूपसेन, तुमने अपने स्थान पर अपने सेवक के परिवार की बलि देकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। तू सुखी रह, दीर्घ आयु भव, 100 वर्षों तक राज कर। राजा बोला, नहीं काल देवता, तू मेरा काल है, मेरी मृत्यु है, उस निर्दोष वीरवर और उसके परिवार की नहीं। कालदेव बोला, जो होना था सो हो गया राजन, जा लौट जा और सुख से राज कर। राजा बोला, धिक्कार है राजा के ऐसे जीवन पर जहां उसके सुख के लिए निर्दोष मारे जाते हों। मैं आ रहा हूँ काल देवता, मुझे भी ग्रहण कर, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर राजा रूपसेन भी काल के मुख में प्रवेश कर गया। बेताल विक्रम से बोला, सुन ली पूरी कथा, अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। माना कि धन्य है वो सेवक जिसने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का मोह नहीं किया, और धन्य है वो राजा जिसने अपने प्राणों का लालच नहीं किया। पर तू ये बता, इन दोनों में से पुण्य किसका ज्यादा, बलिदान किसका बड़ा? बता, महान कौन, सेवक या राजा? सत्य पुण्य किसका ज्यादा, बलिदान किसका बड़ा? महान कौन, सेवक या राजा? बोल अरे विक्रम बोल, अगर जानते हुए भी नहीं बोलेगा तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल विक्रम, बोल राजा विक्रम, बोल सम्राट विक्रमादित्य, बोल, जवाब दे। देख ऊपर देख, सब देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तेरे न्याय को सुनने के लिए। तू बहुत बड़ा न्यायी है ना, तो अभी अपना न्याय बता। बता कौन बड़ा है, बता कौन महान, बोल बोल, जवाब दे। तब विक्रम बोला, तो सुन बेताल, दोनों में अधिक महान है राजा। सेवक का, अंगरक्षक का तो कर्तव्य है, ये धर्म है कि जब विपत्ति आए तो अपने प्राण देकर भी अपने स्वामी की रक्षा करे। पर जब राजा अपने सेवक के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपने पद का
अपने राजपाट का सारा लालच, सारा मोह छोड़कर प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है तो उसका त्याग बहुत बड़ा होता है। उसका सत अधिक, उसका पुण्य अधिक। वो राजा बहुत महान है जो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ, यहाँ तक कि अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बेताल, वो सचमुच बहुत महान है। बेताल बोला, बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब मैं जाता हूँ। विक्रम ने बेताल को जोर से पकड़ लिया और कहा, नहीं बेताल, अपनी कहानी पूरी कर। बेताल बोला, अरे कौन सी कहानी, कौन सी मृत्यु और कौन सा कालदेव? ये तो राजलक्ष्मी ने एक माया रची थी इस परीक्षा के लिए कि जो सेवक 9 तोले सोना रोज लेता है उसमें आखिर सेवा भावना कितनी, ये जानने के लिए माया थी। राजलक्ष्मी ने उन सभी को पुनः जीवित कर दिया और बोली, धन्य हो रूपसेन, राजा हो तो ऐसा जो अपनी प्रजा को कष्ट में ना देख सके। धन्य हो वीरवर, ऐसे सेवक अगर इस राज में हो तो ये राज्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। तब राजा ने खुश होकर वीरवर को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधों से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल हवा में उड़ते हुए विक्रम से बोला, विक्रम यहाँ से भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे वश में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। यह बोलता हुआ बेताल वहां से उड़कर चला गया और विक्रम फिर से उसका पीछा करने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।